हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो हो चुकी है सुबह की शुरुआत और आप सबसे पहले हम माफ़ी मांगते हैं क्योंकि अब की बार हमारा वीडियो जो है काफ़ी लेट नहीं आ पाया है और कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए हैं। और सुबह सुबह ही छत पे चढ़े थे तो ये है जुंडी कल फैलाई गई थी छत पे धूप लगने की वजह से, क्योंकि इसमें कीड़े हो गए थे तो कीड़े की वजह से ये ख़राब हो जाती। तो कल धूप में फैली रही और कल उठाया ही नहीं किसी ने। तो अभी हम आए थे छत पे तो हमने कहा हम ही भर देंगे। फिर आ गए थे नीचे, आयुष रो रहा था, बुला रहा था किसी वजह से, तो फिर बाहर आ गए हैं। बाहर सभी लोग उठ के बैठ गए हैं, पापा भी उठ के बैठ गए हैं। सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं तो सब लोग यहीं पर बातें कर रहे हैं। और सुबह यहाँ का यही नज़ारा होता है। सुबह का जो भी काम है वो आप लोग देखते ही हैं, हम आपको दिखाते हैं कभी कभी, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे हम आपको दिखाते हैं सब तो आप लोगों को ये सब वीडियो पसंद नहीं आता है, इसलिए हम बहुत ही कम दिखाते हैं। तो अभी तो कुछ भी नहीं काम हो रहा है, बस धीरे धीरे से ही जो भी सुबह के काम है वही शुरू हो गए थे। और फिर हम लगाने लगे थे झाड़ू यहाँ पर, क्योंकि आज मम्मी लिपाई करेंगी तो फिर इससे लगा दिया था बड़ी वाली झाड़ू से, क्योंकि ज़्यादा अच्छे से नहीं लगाना है, बस ऊपर ऊपर का कूड़ा ही हटाना है। और जो मिट्टी है तो वो आज इतनी अच्छे से नहीं निकालनी है, क्योंकि लिपाई होगी तो लिपाई में सारा सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो बकरी यहाँ पर ही बंधी रहती है और आज हल्की हल्की सी बूंदें हुई थी रात में, और रात में यहीं पर बांध दी जाती है बकरी, तो उसी का कूड़ा गोबर जो है ज़्यादा हो जाता है। एक बकरी है तो यहीं बांध दी जाती है बरामदे में, और सुबह उठ के जल्दी ही इसे बाहर कर दिया जाता है। तो गंदा नहीं करती है, बस कूड़ा ही थोड़ा सा हो पाता है तो झाड़ू से सारा सब कुछ निकल जाता है। तो यहाँ सुबह की झाड़ू थोड़ा बहुत हम लगा देते हैं, वैसे मम्मी लगाती हैं लेकिन जब हमें टाइम मिल जाता है तो हम ही लगा देते हैं। और इधर मम्मी लिपाई करने लगी थी गोबर से, तो यहाँ पर तो हमेशा ही लिपाई होती है, लेकिन हम लिपाई नहीं कर पाते हैं क्योंकि अब थोड़ा सा दिक्कत होती है लिपाई करने में। तो हम लिपाई नहीं कर पाते हैं। मम्मी बोल रही थी तुम ना करो, हम लीप लेंगे तुम। मम्मी ने लिपाई किया था, फिर इसके बाद हम लोग गए थे खेत पर आम तोड़ने के लिए। तो देखो ये कितनी छोटी है, अभी बहुत ही छोटी है, चाचा की लड़की हमारे, लेकिन ये पूरे पेड़ पर अच्छे से चढ़ जाती है और आम भी तोड़ लेती है। तो देखिए अभी धीमे धीमे से चढ़ रही थी, बिल्कुल पतली डाल है और इसी से ये फटाफट ऊपर चढ़ रही है। और यहाँ से हमें तो डर लगता है देखने में, लेकिन ये चढ़ जाती हैं और काफ़ी ऊपर तक चढ़ जाती है और आम भी तोड़ लेती है। तो आज काफ़ी सारे आम तोड़ने हैं, इस वजह से बड़ी वाली भी चढ़ी है छत पे। तो अभी तोड़कर ले जाएंगे अचार बनाने के लिए, क्योंकि इन दिनों का जो आम है तो जाली पड़ गई है उसमें, तो अचार के काबिल हो गया है। और वैसे तो बरसात हो जाती है तो आम पकने लगते हैं, लेकिन अभी बरसात नहीं हो रही है, बिल्कुल भी पानी नहीं बरस रहा है, बस हल्की फुल्की कभी कभी बूंदें पड़ जाती हैं। तो इस कारण से आम बिल्कुल भी नहीं पक रहे हैं। तो अभी टाइम है अचार का, तो ऐसे में अगर अचार बन जाता है तो ख़राब नहीं होते हैं आम। तो हम लोग काफ़ी सारे आम तोड़ के लाए थे खेत से, और फिर मम्मी इधर पिसना बना रही थी गेहूँ। सुबह सुबह ही साफ़ कर दिए थे, क्योंकि नहाने से पहले साफ़ कर दें, वैसे तो कूड़ा फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो पूरी लिपाई किया था और लिपाई के बाद यहाँ पर गेहूँ साफ़ किए हैं, पिसना भी बना के रख दिया था। और फिर हम लोग शाम के टाइम गए थे, थोड़े आम थे और थोड़े कम पड़ रहे थे, तो मम्मी ने कहा थोड़े शाम को भी ले आना। तो शाम को भी गए थे पेड़ के नीचे और वहाँ से भी थोड़े आम लेके आए हैं, ज़्यादा नहीं, अब की बार थोड़े ही लेके गए थे, क्योंकि एक साथ में ही रख जाएगी अचार तो अच्छा रहेगा, फिर बाद में अलग अलग थोड़ा थोड़ा रखना होता है। तो इतने सारे आम तोड़ के लाए थे और रात को इन्हें डाल दिया गया था।
पानी में डाल दिया गया था। तो अभी हम मिले हैं आपसे अगली सुबह। तो अभी सुबह का जो भी सारे काम है वो सारे हो चुके हैं। आम को पानी से निकाल के चारपाई पे डाल दिया है, जिससे इसका पानी सूख जाएगा। और ये अपना सूट काट रही हैं। तो पूछ रही थी आस्तीन के लिए कि किस तरह की आस्तीन बनाए, तो वही हम भी बैठे हैं कि हाँ ऐसी अच्छी लगेगी, तो वही काट रही थी। और फिर हम आ गए थे नहाने के लिए। तो आयुष के कपड़े पड़े हैं, कल भी नहीं धुले थे और आज आज के हैं। तो हमने कहा हम नहाने जा रहे हैं तो चलो आयुष के कपड़े धुल देते हैं। वैसे तो धुल देते हैं ये लोग, लेकिन हम धुल देते हैं जब कभी कभी। तो कपड़े भी धुल देते हैं आयुष के और फिर नहाएंगे जा कर के। तो अभी गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी इन दिनों में हो रही है, इतनी ज़्यादा कि दोपहर में तो इतनी गर्म हवा चलती है कि बाहर निकलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। तो ऐसे में सब लोग घर में ही रहते हैं। और लेकिन गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा पड़ रही है और गर्म हवा तो इतनी चलती है, बाहर बिल्कुल भी निकलने का मन नहीं करता है। और घर में अगर पंखा भी चलाओ तो फिर बहुत ही गर्म हवा निकलती है पंखे से। और जिनके यहाँ कूलर है उनके यहाँ तो ठंडक रहती है, थोड़ा बहुत ठंडी हवा निकलती है। लेकिन पंखे की हवा इन दिनों में बिल्कुल भी, दिन में तो बिल्कुल भी पंखा चलाने का मन नहीं करता है। और कपड़े हमने अंदर साफ़ कर लिए थे और फिर बाहर धुलने के लिए आ गए हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा लगेगा और इतना पानी अंदर कौन भर के ले जाए। तो हमने कहा यहीं पर नल चला लेंगे और यहीं पर कपड़े भी धुल लेंगे। और साड़ी भी एक हमारी पड़ी थी तो इसको भी हमने आज ही धुल के डाल दिया है। ज़्यादा हर रोज़ मन नहीं करता है, कपड़े सारे इतने सारे होते भी नहीं हैं, बस थोड़े ही बहुत हैं। और ये कुर्ता है पापा का, तो वो भी बोल रहे थे कि हमारा भी एक कुर्ता है धुलने का। तो हमने कहा लाओ, हम इतने सारे कपड़े धुल रहे हैं तो वो भी धुल देते हैं साथ में। तो कपड़े धुल लेते हैं और इसके बाद में जाएंगे नहाने के लिए। तो ऐसे में ठंडा पानी में बहुत ही मज़ा आता है धुलने का। सब लोग नहा धो के आ चुके हैं और इधर अचार का इंतज़ाम हो रहा है। तो आम काटे जा रहे हैं, ये बांका से, मतलब इससे टाइट आम है तो इससे आसानी से कट जाते हैं। तो इसके 4 टुकड़े करने हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर के लिए सभी ने काटा था तब कट पाए थे, वैसे तो टाइट कटता है, इतनी जल्दी नहीं कटते हैं। तो सभी ने जब थोड़ी थोड़ी देर काटे थे तब जाके कट पाए थे। और फिर डाल दिया गया है धूप में, तो धूप में ये अच्छे से सूख जाएगा। और मतलब दोपहर में काटा था, फिर शाम के टाइम उठाने आए हैं। तो ऐसे देखिए आम जब ये फैलाए जाते हैं तो बिल्कुल सीधा ऊपर की तरफ करके इनको फैलाया जाता है। इस बात का बहुत ही ध्यान रखना होता है, अगर उल्टा करके फैला दिया जाएगा तो ये पके जैसे हो जाएंगे, अच्छे नहीं होंगे और अचार बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाता है। तो बिल्कुल सीधे करके फैलाना होता है ऊपर की तरफ। हर एक आम को एक एक करके फैलाया गया है और सभी को ऊपर की तरफ करके, जिससे इसमें अच्छे से धूप लग जाए तो ये ख़राब नहीं होगा। तो सभी को एक साथ समेट के अभी नीचे ले जाएंगे और नीचे ले जाने के बाद अब इनका अचार बनाया जाएगा। तो आज मम्मी ही रखेंगी अचार, वैसे हमने कभी नहीं रखा है, देखते हैं हमेशा, लेकिन आज भी देखेंगे कैसे रख रही हैं। तो ये वाला टापा है तो मम्मी ने दोपहर में धुल के अच्छे से साफ़ करके रख दिया था, क्योंकि बड़ा बर्तन दूसरा कोई है नहीं, तो इसमें आसानी से मिल जाएगा। काफ़ी सारा अचार है तो हम भी यहीं से ले जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ अचार नहीं, आम नहीं होते हैं, तो यहीं से अचार बना के ले जाएंगे। और वैसे भी हम नहीं बना पाते हैं, हमेशा यहीं से ही अचार जाता है बन के। तो एक एक करके थोड़ा थोड़ा सा करके डाल रही हैं, जिससे जो भी कूड़ा होगा अगर थोड़ा बहुत वो नीचे रुक जाए और अच्छे से आम जो है वो निकल आए। तो जो एक आध बिजली जो रह जाती है, वैसे तो बीज निकाल दिए थे भाभी ने, तो सूखने के बाद वो सभी गिर जाएंगी, तो वही सारी डाल दिया है इसमें उठा के एक एक करके बिन के। तो भाभी से मम्मी कुछ मसाले मंगा रही थी कि वो चीज़ रखी है तो लेके आओ, और शायद अभी कुछ भी नहीं, वैसे मसाले कुछ भी नहीं मिलाए थे, नमक, हल्दी और मिर्च और राई, जो काली वाली राई होती है उसको पीस के मिलाया था। बस इतनी चीज़ें मिला के रख देंगी, जब अचार अच्छे से बन जाएगा, उठ जाएगा, तभी जाके मसाला मिलाया जाएगा। क्योंकि अभी मिला देंगे और कहीं अगर अचार ख़राब हुआ तो सारे मसाले भी बर्बाद हो जाते हैं। तो ये राई है काली वाली जो, तो वही वाली पीस के इसको पीस लिया गया है मोटा मोटा, और ये मिलाया जाएगा।
तो इतने सारे आम में आप लोग देख रहे हैं कितना मसाला डाला जा रहा है। और ये है मिर्च जो मम्मी ने मोटा मोटा सा कूट लिया है घर में, क्योंकि ऐसे मसाले खड़े मसाले अचार में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ज़्यादा महीन नहीं किया है, बस मोटा मोटा सा कूट लिया था। और इसके बाद मिला दिया गया है हल्दी, तो हल्दी भी साथ में डाल देंगे। हल्दी पिसी है, ये मोल वाली है, घर की पिसी नहीं है, जो मार्केट से आती है तो वही वाली है। और इसके बाद फिर डाला है मम्मी ने नमक। तो नमक इतना डालना है जैसे थोड़ा सा कम ही डालना है, क्योंकि अभी इतना सारा लग रहा है अचार, और जब ये 1-2 दिन में देखा जाएगा तो बिल्कुल से मतलब आधा हो जाएगा इससे, ये बिल्कुल ही सिमट के थोड़ा सा ही हो जाएगा, आधा बन जाएगा इसका। तो इतने सारे ये सारा सब कुछ डाल दिया है। और फिर डालेंगे इसमें तेल डालना है। और अभी ज़्यादा तेल नहीं डालेंगे इसमें, बाद में डालेंगे थोड़ा सा बाल्टी में डाल के। बाल्टी को भी अच्छे से चला दिया गया है। और छिरका डालेंगे, जो गन्ने के रस से छिरका बनाया जाता है वो ज़रूर डालेंगे, जो खट्टा होता है। सिरका भी बोलते हैं कहीं कहीं पर, ये है लेकिन हमारे यहाँ इसको छिरका बोला जाता है। तो इसको अगर मिला दिया जाएगा तो अचार ख़राब नहीं होता है, बिल्कुल भी ख़राब होने का डर नहीं रहता है, और थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाता है। तो इसको अब अच्छे से मिलाना है पूरे ही मसाले को आम में, बिल्कुल एक ही कली अच्छे से मिल जाए, जिससे कोई भी आम छूटे ना। और फिर इसको बाल्टी में भर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हमारे ब्लॉग इन दिनों में काफ़ी लेट आ पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क की बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है। एक वीडियो में 2 से 3 दिन लग जाते हैं कभी कभी, तो अपलोड ही नहीं होता है, फेल हो जाता है, तो हमें दोबारा से अपलोड करना पड़ता है। इस वजह से बहुत ही कम वीडियो हम आपके पास भेज पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो भी न्यू लोग आते हैं हमारे चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, धन्यवाद।